सप्तमी, विषय हिंदी, दिनांक 23/7/2020। पिछले क्लास में हमने हिंदी में पाठ 2 दादी माँ पाठ के लेखक का नाम है सुखसार सिंह कहानी के बारे में अध्ययन किया था। इस कहानी में दादी माँ का वर्णन किया है। लेखक जब बड़े हो चुके थे तब उनको विभिन्न प्रकार की अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके मित्र भी, लेखक के मित्र भी बाहर से लेखक का साथ होने का केवल बहाना करते थे, लेकिन वो मन से लेखक का साथ है वो देते नहीं थे। इस पाठ में जो दादी माँ है वो प्रेम, श्रद्धा और साहस की मूर्ति है। दादी माँ कहती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा। वे मुझे खींचती हुई, दादी माँ है जो लेखक को खींचती हुई, लेखक का हाथ पकड़ते हुए लेखक को रसोई घर में ले जाती है। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। जो किशन भैया थे वो मनी मन में कुछ बातें सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? चारा का अर्थ होता है रास्ता। दूसरा रास्ता भी क्या है? बाबू बोले रुपया कौन देता है? बाबूजी बोलते हैं कि रुपया अपन को उधार कौन देता है? कितने के? तो अभी पिछले जो रुपए हैं वो बहुत सारे लोगों के भी अभी तक बाकी हैं। वे रोने से हो गए। कौन बाबूजी थे वो रोने से उदास हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा हिलाते हुए कहा। दादी माँ ने कहा कि आप रोते क्यों हो? और उसको बड़े प्यार से दादी माँ ने पुचकारा। मैं तो अभी हुई। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। दादी माँ ने अपनी संदूक खोली और उसमें से एक वस्तु निकाली जो चमकती हुई थी। ते दादा ने यह कंगन, जो सोने के कंगन थे, वो मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर गया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर का होता है संभाल कर। दादी माँ कहती है जो ये कंगन है सोने के, मैं इसको जो संदूक के अंदर सहेज कर होता है संभाल कर मैंने इसे रखे। पर उनके वंश की निशानियां मेरे तकती हैं, उनकी निशानियां। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोचते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ के साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया का अर्थ होता है अस्पष्ट छवि। विलीन शब्द का अर्थ होता है गायब हो जाना। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया था, शाम का समय होने वाला था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का जो पत्र था वो उसके हाथ में था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी, उसमें मिली हुई थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से कुछ पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब दादी माँ देखिए जो बच्चों के साथ अटकेलियां करती थी। दादी माँ प्रेम, श्रद्धा उनके मन में पहले से विराजमान था। अब अपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? इसका उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ किशन भैया की शादी की, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, ज्वर का मतलब बुखार का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना की जो है लेखक को याद आती थी। प्रश्न नंबर 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? उत्तर है इसका, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि उनके श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय का होता है खर्च की, और पहले का उधार लिया हुआ रुपया
जो है जो कोई भी नहीं दे रहा था उसको। तीसरा प्रश्न है दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है, क्यों? दादी माँ के स्वभाव का हमें दयालु पक्ष सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर गरीबों तक की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। प्रश्न नंबर 4, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम के किस किस प्रकार का रहता है, लिखिए। सबसे पहला महीना आता है क्वार। इस महीने में गर्मी और ठंड ज्यादा नहीं पड़ती है। दूसरा महीना है आषाढ़। इस महीने में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन गर्मी ज्यादा रहती है। तीसरा महीना है माघ का महीना। यह महीना अत्यधिक सर्दी का होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। तो सबसे पहला है विशेषतः मौसम 3 प्रकार के होते हैं। पहला सर्दी का मौसम होता है, दूसरा गर्मी का और तीसरा बरसात का। पहला है मौसम गर्मी का। क्वार के मौसम में तरबूज, खरबूजा, हालसे और लीची हमको खाने के लिए मिलती है। दूसरा मौसम है वर्षा का मौसम। आषाढ़ के महीने में बारिश होती है। इस मौसम में फलों में आम, जामुन, ककड़ी और खीरा हमको खाने के लिए मिलते हैं। तीसरा मौसम है सर्दी का मौसम, माघ का महीना। माघ के महीने में हमें अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ आदि मिलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, भारतीय महीनों के नाम लिखिए। भारतीय महीनों में पहला महीना है चैत, दूसरा है वैशाख का महीना, तीसरा महीना है ज्येष्ठ का, चौथा महीना आषाढ़ का, पांचवा महीना श्रावण का, छठा भाद्रपद, सातवां महीना है आश्विन, आठवां कार्तिक, नवा मार्गशीर्ष, 10वां पौष का महीना, 11वां माघ का महीना, 12वां है फाल्गुन का महीना। अब आपको पाठ नंबर 2 के प्रश्नोत्तर फेयर कॉपी में सुंदर लेख में करने हैं और इस पाठ के प्रश्नोत्तर याद करने हैं।